विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सेकेंड पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है एक जगत एक लोक। इसमें बताया क्या गया है, आइए हम देख लेते हैं। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए हैं, हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। उसके बाद मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, देखिए। इसमें कुछ ऐसे चिन्ह दिए हुए हैं जो कि प्रकृति के साथ साथ धर्मों के भी हैं। अलग अलग धर्म की पहचान है, अलग अलग लोग जो हैं उनकी अलग अलग भावना है, इसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद सब में एक समानता होती ही है, ऐसा कवि ने दर्शाया है। आइए हम पोयम की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। पोयम काव्य हमारा इस प्रकार है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक ही जगत है और लोग भी एक ही हैं, चाहे उनके धर्म अलग अलग हैं, पर इंसान तो इंसान ही है। सबका है एक मान, हर किसी का अपना मान सम्मान होता है। दुनिया में एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है और एक ही आसमान है। ऐसा कवि ने कहा है कि सब कुछ जब एक है तो लोगों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। एक तेज एक हवा, एक ही पानी, पानी हवा तेज, तेज मीन्स धूप जो होती है वो, उसके बारे में कहा है कि ये भी एक ही होता है। तेज का मतलब धूप प्रकाश, हवा पानी, इनमें भी कभी भी भेदभाव नहीं होता है, वो भी सब एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन जो है उसमें सुख दुख आते ही रहते हैं, ये हर एक की कहानी है। एक देह एक रक्त, इंसानी शरीर हर किसी का एक जैसा होता है और उसमें बहने वाला रक्त भी एक ही रंग का होता है। एक अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डियाँ, हड्डियाँ भी हर एक शरीर में एक जैसी ही होती हैं। और एक प्राण, प्राण मीन्स श्वास, श्वास भी हर किसी के एक जैसे ही होते हैं, जीने के लिए श्वास लेना ही पड़ता है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। इस तरह से ही कवि ने हमें सीख दी है कि अगर सब कुछ एक है, भगवान ने सब कुछ एक ही बनाया है, तो हम भेदभाव क्यों रखें। हमें भी एकता का सम्मान करना चाहिए और एक ही बनकर रहना चाहिए। उसके बाद हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे मीन्स खुशी के, गाए हम राग मतलब खुशी भरे राग हम गाएं। नफरत के कोई भी आवाज़ कहीं से भी गूंजनी नहीं चाहिए, खुशी की लहरें ही उठनी चाहिए। समता और ममता सब में एक जैसी ही होनी चाहिए, उसके तराने गाने चाहिए कि हम में कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी पर ममता छलकनी चाहिए। घर घर में गूंज रहा, हर एक घर में यही गूंजना चाहिए और गूंज रहा है। निष्दिन यह मधुर गान, ऐसा ही गान निष्दिन मतलब ऐसा ही हर रोज मधुर गान सबके
साथ हमें गाते रहना है या बोलते रहना है। हमेशा ऐसा बोलो, हमेशा ऐसा बोलो कि सबको अच्छा लगे, कोई भी हमारी बात से बुरा ना माने। उसके बाद राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक एक ही मान। यहाँ पर भी कहा है कि हर एक राष्ट्र में एक ही हमारा कर्म यही है कि हमें भेदभाव नहीं रखना है, सब एक हैं ऐसे ही मानना है। प्रगति न्याय मानवता के साथ ही हमारा धर्म आगे बढ़ सकता है। हिल मिल के लहराए मतलब हर किसी के साथ हम मिलकर ही चले, विश्व शांति का निशान, विश्व में इसी प्रकार शांति रहेगी और यही निशान भी कायम रहेगा। एक जगत एक लोक मतलब एक ही जगत है, एक ही लोक है, सबका है एक मान। ये काव्य जो है इस प्रकार है कि आपको कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है, हर किसी को अपना ही समझना है और अच्छी भावना से ही उनके साथ रहना है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो आपको लिखना है। देखिए आप, ये सारे के सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आपको काव्य लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अभ्यास के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी लिखवा दूंगी, बताते जाऊंगी या लिखवाते जाऊंगी। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।